हेलो बच्चा पार्टी, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो लेके। देख बेटा, हमने आपको करा दिया है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा दिया था, और इससे पहले एक वीडियो में रखा है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो आज का लेक्चर है वो है लेके चलेंगे, जिसका टॉपिक है, नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, रेट कांस्टेंट। इसके कई सारे नाम हैं, फिलहाल स्टार्ट करते हैं रेट कांस्टेंट नाम से ही। तो लेटस क्या हो, देखो रेट कांस्टेंट क्या है। लेटस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, ए जनरल रिएक्शन मान के चलिए एक रिएक्शन Na प्लस Mb गिव प्रोडक्ट P। ठीक है बेटा, तो देख एक लॉ पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और रेट लॉ सिखाता है कि कैसे किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं। ठीक ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखते रहो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम R मान लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of their reactant and their। अब बेटा इसके रिस्पेक्ट में हमें पावर लगाना है, और उसी पावर को बोलते हैं बेटा ऑर्डर। ऑर्डर भी क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो मैंने मान लिया है कि A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है N है, और B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो M है, और N क्या है? वो इफेक्टिव मॉलिक्यूल है A का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है। M क्या है? वो इफेक्टिव मॉलिक्यूल है कंसंट्रेशन B का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है। तो N और M ऑर्डर तो हैं A और B के रिस्पेक्ट में। तो जो N हमने कंसिडर किया है बेटा, वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B इज M। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर एक अलग टॉपिक बनेगा वीडियो। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आ जाओ। तो देख, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ A के पावर N एंड B के पावर M। सॉल्व करोगे R इक्वल टू K, और यहाँ बेटा A के पावर N आ जाएगा और B के पावर M आ जाएगा। दिस इज सेड टू बी रेट लॉ इक्वेशन। दिस इज सेड टू बी रेट लॉ इक्वेशन। N क्या है सुनो, N इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A। M क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B। पूछा जा इस रिएक्शन को ओवरऑल ऑर्डर बता। चलो भाई, तो क्या करेंगे, सम ऑफ पावर N प्लस M आ जाएगा, नेट ऑर्डर आ जाएगा इस रिएक्शन का। A जो N है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A है, और जो M है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B है। द सम ऑफ N प्लस M गिव द ओवरऑल ऑर्डर दे देगा बेटा। जो यहाँ K है, दिस K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, या बेटा इसी का नाम देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसी को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, और कई सारे नाम हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता। आ जाओ, दिस इज द के रेट कांस्टेंट। फिलहाल हमें डिफाइन करना है रेट कांस्टेंट डिफाइन कैसे करते हैं। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, समझ में आई इतनी बातें। तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट एंड द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक ना बोल के अच्छा है कि हमने क्या बोला है, इफेक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ A and this is the effective molecule of B, and this is N और M is the order, and this K is the rate constant। देखो, if concentration of A is equal to concentration of B which is 1 mole per liter ले जा, 1 mole per liter, that is यूनिट ले लिया जा 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ रखेगा 1 और 1, तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहीं से डिफरेंशिएशन बनती है रेट कांस्टेंट की। क्या होता है रेट कांस्टेंट? 10 एट यूनिट मोलर, यूनिट मोलर मतलब 1 मोल, एट यूनिट मोलर
concentration of reactant, rate of reaction is known as rate constant, या इसी को आप वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं बेटा। तो K क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट। अगर किसी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर दे रखा है और उस रिएक्शन की रेट दे रखी है, तो जो बेटा रेट होगा वही क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाएगा उस गिवन रिएक्शन के अंदर। इतनी बात समझ में आई? आओ कुछ ज्ञान की बातें पढ़ते हैं साइड में। देख ध्यान से, यहाँ तक कॉपी कर लिया, साथ साथ नोट करते चले जाना बेटा वीडियो में। आ जाओ, चल बेटा आ जा। देख ये था रेट कांस्टेंट। तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट बताओ? एट यूनिट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट। आ जाओ कुछ ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट लगा के, ठीक ना? आ जाओ। तो देख कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, अबाउट द रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक ना? वेरी फास्ट रिएक्शन हैव लार्ज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जिस रिएक्शन की K की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वो बताता है उस रिएक्शन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तभी तो नाम पड़ा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेरी फास्ट रिएक्शन हैव लार्ज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, याद रहेगा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है बेटा? सेकेंड पॉइंट देखना, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जनरली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, कॉमा लगा के। कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। आगे पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। 3 चीज़ याद रखें, एंड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुई बातें? तो रेट कांस्टेंट के डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करोगे तो किसी रिएक्शन का अगर आप इन तीनों फैक्टर को चेंज करने पर रेट कांस्टेंट विल बी चेंजेस। लेकिन मेन जो फैक्टर है बेटा, मेनली टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होता है। नॉर्मली इन दोनों फैक्टर पर वो डिपेंड करते हैं, ठीक है? मेनली इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। अगली पॉइंट देख, थर्ड पॉइंट, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, एक किसी फिक्स रिएक्शन का, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, rate constant is constant। समझ में आई बातें? किसी एक फिक्स्ड रिएक्शन, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट आएगी बेटा, सेम वैल्यू आती है, चेंज नहीं होती है। अगले पॉइंट, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन at two different temperature, rate constant is also different। rate constant is also different। मतलब समझ में आया? एक ही रिएक्शन है, मान लीजिए A plus B give product P at 25 degree Celsius, their rate constant K1 is 2 into 10 के power -5। देख आगे हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख देता हूँ, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगर लिख दिया तो इसका मतलब ये रिएक्शन है आपके 0 ऑर्डर के। सेम रिएक्शन है, आगे देखेंगे यूनिट के बारे में। A plus B give product P, सेम रिएक्शन की टेम्परेचर चेंज करके हमने ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो K
की वैल्यू होगी बेटा वो चेंज हो जाएगी सेम रिएक्शन की। और टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे पढ़ेंगे, देखा जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट है वो बेटा बढ़ता चला जाता है, ठीक ना। तो के इससे जो भी आएगा ज़्यादा आएगा, मान लो आ गया 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या सीखा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। अगला पॉइंट लिखो, फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन, फॉर देख रिएक्शन अलग हो गई, फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट। कहने का मतलब है अगर सेम रिएक्शन ना होके 2 डिफरेंट रिएक्शन है तो सेम टेम्परेचर पर भी है लेकिन रेट कांस्टेंट की क्या आ जाएगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि रिएक्शन ही बदल गई। हर रिएक्शन का अलग अलग रेट कांस्टेंट होता है, हर रिएक्शन का अलग अलग वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगली पॉइंट, फॉर सारी बातें सही हैं, फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, बताओ 2 डिफरेंट रिएक्शन है और टेम्परेचर भी चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट, फिर तो बदल जाएगी। तो टेम्परेचर चेंज करने से तो बदलती ही रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट। इतनी सी बात आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। क्या बताई हमने आपको, देखिए पहली बात क्या बताए थे, लार्ज वैल्यू ऑफ के इंडिकेट दैट रिएक्शन इज वेरी फास्ट। जिस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है वो बताता है रिएक्शन वेरी फास्ट है। अगर के की वैल्यू स्लो आएगी इट इंडिकेट दैट रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक। सेकेंड है रेट कांस्टेंट जनरली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी बुक में बेटा कंसंट्रेशन पर भी दे रखा है, बट याद रखिएगा, बता देता हूँ, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट, लेकिन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात और लिखवा देते हैं नोट लगा के, चलिए हो गया बेटा, लो यहाँ तक कॉपी कर लिया, चलिए लिख लीजिए सारे पॉइंट्स, कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलिए देख बेटा, अगला जो अब बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की तो बात कर लिया, अब इसके बाद अपना रहेगा हाउ टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।